Hello dear students and welcome to our channel Rejoice Education. So we are on practice set 3.3 page number 72. Question number 3 we have to solve. Find the sum of all even numbers between 1 and 350. So let's look at the solution. The even numbers between 1 and 350 are 2, 4, 6, 8 and up to 348. ओके सो वी डोंट हैव टू इंक्लूड 350. हम लोगों को यहाँ पर 350 नहीं लेना है बिकॉज उन्होंने कहा है कि 1 एंड 350 के बीच वाले सारे नंबर्स की सम करनी है हम लोगों को. सो 348 तक लेकर हम लोग स्टॉप कर देंगे. सो दिस इज़ आवर लास्ट टर्म. हमारा फर्स्ट टर्म है तो हम लोग ए की वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं 2 एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2 का डिफरेंस आ रहा है हर टर्म के अंदर. सो वैल्यू ऑफ डी वी कैन फाइंड आउट एज 2. हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा 2. सो लेट्स सी a इज इक्वल्स टू t1 इज इक्वल्स टू 2. d दैट इज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1 इज 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2. एंड 348 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है हम लोगों को पता नहीं है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं tn इज इक्वल्स टू 348. सो फर्स्ट वी फाइंड द n. हम लोगों को n निकालना है. n फाइंड आउट करने के लिए हम लोग tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टर्म नंबर वाला फॉर्मूला. सो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो tn इज इक्वल्स टू 348 इज इक्वल्स टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2. सो यहाँ पे जो प्लस 2 है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा. सो आंसर इज़ 246. उसके बाद n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 346. तो हम लोग ये जो 2 है इसको अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ जाता हूँ सो द आंसर विल बी 3. यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 346 डिवाइडेड बाई 2. देयर फॉर इट विल बी 1 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 346 को 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया है हमारे पास 173. सो 1 को अगर मैं राइट हैंड साइड पे लेकर जाता हूँ सो इट विल बी n इज इक्वल्स टू 173 प्लस 1. देयर फॉर द वैल्यू ऑफ n. सो देखिए यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू ऑफ n पता चल गई है. n की वैल्यू है 174. नाउ आवर फार्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू इन ब्रैकेट t1 प्लस tn. tn की वैल्यू हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स. tn की वैल्यू है 348, t1 की वैल्यू है 2. सो 2 प्लस 348 ब्रैकेट में आ जाएगा. n की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 174 डिवाइडेड बाय 2. सो 174 डिवाइडेड बाय 2 आता है 87. सो देखिए n की वैल्यू 174 है तो सम ऑफ 174 टर्म्स इज इक्वल्स टू 87 मल्टीप्लाइड बाय 350 इज इक्वल्स टू 30,450. तो इसका मतलब ये होता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 इज 30,450. प्रैक्टिस सेट 3.3 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को देखना है स्टूडेंट्स. इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 19th टर्म इज 52 and 38th term is 128. Find the sum of first 56 terms. So हम लोगों को first 56 terms की sum निकालनी है और हम लोगों को 19th और 30th term जो है वो दी है. So let's find out the solution. Let the first term of arithmetic progression be a and common difference be d. हम लोगों को first term और common difference पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So यहाँ पर देखते हैं T19 is equals to 52 and T38 is equals to 128. T38 जो है वो दिया है 128. सो Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे सबसे पहले हम लोग. Tn is equals to a plus n minus 1 into d. सो T19 is equals to a plus 19 minus 1 into d. सो T19 is equals to a plus 18d is equals to 52 because T19 जो है वो हम लोगों को 52 ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में. सो a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52
2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद 38 इज इक्वल्स टू a प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी। सो T38 इज इक्वल्स टू a प्लस 37 इंटू डी इज इक्वल्स टू 128। सो 38th टर्म जो है वो 128 है, ये भी हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है। सो हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा a प्लस 37 इंटू डी इज इक्वल्स टू 128। तो बाय एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 हम लोगों को दोनों इक्वेशंस जो है उनको ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 52, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, प्लस a प्लस 38 इंटू d इज इक्वल्स टू 128, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो द आंसर इज 2a प्लस 55d इज इक्वल्स टू 180। सो हमारे पास आ गया है दोनों इक्वेशन की टोटल। सो दोनों इक्वेशन का टोटल हमारे पास है वो है 2a प्लस 55d इज इक्वल्स टू 180। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर का इक्वेशन यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट आउट कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। नाउ सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला हमको यूज़ करना है बिकॉज हम लोग को यहाँ पे 56 टर्म्स की सम निकालनी थी। सो अब देखते हैं, n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू क्या होता है सम का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पे n की जगह पे बिकॉज हम लोगों को 56 टर्म्स का सम निकालना था, सो n इज इक्वल्स टू 56, हमारा n जो रहेगा वो रहेगा 56। तो 56 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a प्लस 56 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 56 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 28 इन ब्रैकेट 2a जैसे कि वैसे आ जाएगा, 56 माइनस 1 दैट इज़ 55, ठीक है। तो ब्रैकेट का सॉल्व हो गया, ब्रैकेट 55 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पे 2a प्लस 55d जो है ब्रैकेट में, जो 2a प्लस 55d है उसका आंसर देखिए अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 2a प्लस 55d इज इक्वल्स टू 180। सो यहाँ पे ब्रैकेट के जगह पे, ब्रैकेट में 2a प्लस 55d दिया है उसके जगह पे हम लोगों को 180 लेना है। सो 28 मल्टीप्लाइड बाय 180 इज 5040। सो in question number 4 we can say that the sum of first 56 terms is 5040. Practice set 3.3 page number 72. On question number 5 we have to solve the particular activity. So the question number 5 is complete the following activity to find the sum of natural numbers between 1 and 140 which are divisible by 4. So the activity is given here. So let's find out the answer. The numbers between 1 and 140 divisible by 4 are, so these are the numbers, see 4, the numbers start from 4, 8 and the numbers end at, because as we have to take the numbers between 1 and 140, so we will not include 140, okay. So the last number will be 136, आखिरी नंबर जो रहेगा वो रहेगा 136, क्योंकि हम लोगों को 140 इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 140 और 1 के बीच के नंबर्स चाहिए है, ठीक है। सो हाउ मेनी आर दीज नंबर्स, ये नंबर्स कितने हैं हम लोगों को पता नहीं है, इसीलिए n की वैल्यू अभी तक हम लोगों को फाइंड आउट नहीं हुई है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमारे पास a की वैल्यू है 4, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 4। उसके बाद tn की वैल्यू भी हम लोगों के पास अवेलेबल है, tn की वैल्यू है 136, ओके। सो लास्ट टर्म हम लोगों को पता है लेकिन लास्ट टर्म का टर्म नंबर नहीं पता। सो हम लोगों को tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। So by using this particular formula we will see
पुट अप ऑल द वैल्यूज। सबसे पहले Tn का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे 136 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू है 4 प्लस n-1 इंटू D, तो D की वैल्यू है 4, n-1 यहाँ पर हम लोगों को एज इट इज़ लेना पड़ेगा। सो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 34। सो n की वैल्यू 34 किस तरह से आई है वो हम लोग सबसे पहले देख लेंगे। सो देखिए 136 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4n-4, बिकॉज यहाँ पे देखिए 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे ब्रैकेट को, तो 4n-4 हो जाएगा। तो 4n-4 देखिए +4 -4 कट कर दूंगा मैं यहाँ पे, +4 -4 कट करने के बाद 136 इज इक्वल्स टू 4 इंटू n। 4 को अगर मैं 136 के साइड में ले जाता हूँ तो वो डिवीजन हो जाएगा 4 के साथ, 136 एंड 4 का डिवीजन हो जाएगा। द आंसर ऑफ n विल बी 34। सो n की वैल्यू 34 आ गई है। सो अब हम लोग इसको यहाँ पे एक सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूला में इसको यूज़ करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया है। n की वैल्यू आ गई है 34, n की वैल्यू 34। देखिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, सो सम ऑफ 34 टर्म्स मतलब टोटल देखिए 141 से लेके 140 के बीच में टोटल 34 ऐसी टर्म्स है जो 4 से डिवाइड होते हैं। ऐसे 34 नंबर्स है, इनकी हम लोगों को सम करनी थी, इसलिए हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ किया। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए अभी यहाँ पर देखिए n डिवाइडेड बाय 2 मतलब 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 4 प्लस n-1 मतलब 34 -1 इंटू d, यानी कॉमन डिफरेंस होता है। सो d के जगह पे 4 लेना है। सो इसका आंसर आया है 2380। सो आंसर 2380 किस तरह से आया है वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। सो देखिए सम ऑफ 34 टर्म्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 17, 2 इंटू 4 इज़ 8 प्लस 34 -1 इज़ 33 इंटू 4। So 33 into 4 is 132, 132 plus 8 is 140. So 17 multiplied by 140 is 2380। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया है द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 140 which are divisible by 4 is 2380। Question number 6, practice set 3.3, the sum of first 55 terms of an arithmetic progression is 3300. Find its 28th term. So we have to find the 28th term of the particular arithmetic progression. हम लोगों को यहाँ पर सम दिया है और सम के ऊपर से सम दिया है तो सम का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और सम का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग यहाँ पर 28th टर्म निकालेंगे। Let's see. Let's have a look at the solution. Sum of n terms is, sum of 55 terms is 3300. So as we are taking the sum of 55 terms, so it is natural that the value of n is 55. हमारे n की वैल्यू 55 है। Let the first term be of the AP be a and the common difference be d. फर्स्ट टर्म हम लोगों को लेना है a और कॉमन डिफरेंस हम लोगों को लेना है d। तो एज सम इज़ गिवन टू अस, अब हम लोग सम का फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमको क्वेश्चन में सम दी है। सो देखिए सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। सो देखिए हमारे पास n की वैल्यू है, n की वैल्यू 55 है, 55 डिवाइडेड बाय 2 एंड 55 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू d। So that will be 55 divided by 2, 2a in bracket 2a plus 54d. So अब मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो 55 है इस 55 को मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो देखिए मैंने लिख दिया 55 इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस 54d। तो अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 दिया है इस 2 से मैं इस ब्रैकेट को डिवाइड कर सकता हूँ। सो 2 से ब्रैकेट को डिवाइड करूँगा तो 2 कट जाएगा,
तो यहाँ से भी 2 कट जाएगा और यहाँ से 54 का भी हाफ हो जाएगा, सो दैट विल बिकम 27। सो ये a यहाँ से 2 चला जाएगा और यहाँ पे 27 हो जाएगा और डिनोमिनेटर साइड से 2 भी यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है S55 इज इक्वल्स टू 55 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 27d। यहाँ का 2 जो है वो रिमूव हो गया और यहाँ पे 54 के प्लेस पे 27 इंटू डी आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए S55 इज इक्वल्स टू सम ऑफ 55 टर्म्स इज़ 3300 हम लोगों को दिया है। सो यहाँ पर देखिए हम लोग लेफ्ट साइड में 3300 इज इक्वल्स टू 55a प्लस 55 इंटू इन ब्रैकेट a प्लस 27d ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं अभी 55 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाता हूँ तो वो हो जाएगा 3300 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल्स टू a प्लस 27 इंटू डी। देयरफॉर इट विल बी 3300 डिवाइडेड बाय 55 जो है वो हो जाएगा 60, उसका आंसर आ जाएगा 60 इज इक्वल्स टू a प्लस 27 इंटू डी। नाउ द 28th टर्म इज़ T28। अब हम लोगों को देखिए 28 टर्म जो है उसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर T28 उसको हम लोग लिख सकते हैं। सो अब हम लोग यूज़ करेंगे Tn का फार्मूला। नाउ Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो T28 इज इक्वल्स टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। सो देखिए वो हो जाएगा a प्लस 28 इंटू डी। सो देखिए a प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, a प्लस 28 डी की वैल्यू है 60। सो a प्लस 28 डी इज इक्वल्स टू 60। दैट मीन्स T28 मतलब 20th टर्म जो है वो है 60। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस सेट 3.3 द 20th टर्म इज 60। So practice set 3.3 question number 7 we have to see on page number 73. So we are on page number 73 now. Question number 7. In an arithmetic progression the sum of 3 consecutive terms is 27. The sum of the terms is 27 and their product is 504. Find the terms. अब हम लोगों को terms find out करनी है। उन terms का sum और terms का product हम लोगों को दिया है। Assume that 3 अब 3 टर्म्स हम लोगों को दी नहीं है। सो उन 3 टर्म्स को हम लोग अज्यूम करते हैं। सो द 3 टर्म्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इस तरह से 3 टर्म्स हम लोगों को दी है। लेट द 3 consecutive टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। सो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों को दिया है, फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि जो टर्म्स है उसकी एडिशन जो है वो सम है 27। सो वी कैन टेक दैट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन इन ब्रैकेट a माइनस डी प्लस a प्लस a इन ब्रैकेट a प्लस डी इज इक्वल्स टू 27। सो ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे a माइनस डी प्लस a प्लस d। तो यहाँ पे माइनस डी प्लस डी तो कट हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद बचता है a 1 2 3 a's यहाँ पर बचते हैं। तो 3a इज इक्वल्स टू 27, 3a इज इक्वल्स टू 27, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 9। सो a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 9। तो फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन हम लोगों को देखनी है स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन में दिया है a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल्स टू 504। मतलब तीनों टर्म्स जो है, तीनों टर्म्स का अगर प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो प्रोडक्ट आ जाता है 504। सो a की वैल्यू भी हम लोगों को अभी पता चल चुकी है, a की वैल्यू 9 है। सो a के जगह पे जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हम लोग 9 पुट कर सकते हैं। 9 माइनस डी इंटू 9 इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 504। सो यहाँ पर देख लीजिए 9 माइनस डी 9 प्लस डी हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। ये जो 9 है 9 को हमने राइट हैंड साइड पे भेज दिया तो 504 के साथ डिवीजन कर रहा है। सो उसका आंसर आ जाता है 56। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में। सो देखिए a प्लस बी a माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 मतलब a हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 और माइनस d का स्क्वायर आ जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड पे आ चुका है 56. सो 81 माइनस 56 इज इक्वल्स टू डी का स्क्वायर. सो डी का स्क्वायर यहाँ पे हम लोगों को लेना है. सो डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25. ये जो है ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को क्या करना होता है, प्लस माइनस, जब हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करते वक्त हम लोगों को यहाँ पर प्लस माइनस लेना होता है. प्लस माइनस लेने के लिए देखिए यहाँ पे d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, क्योंकि 5 का 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, इसलिए d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5. व्हेन d इज इक्वल्स टू 5 द 3 consecutive terms are a minus d is equals to 9 minus 4, 9 minus 5 is equals to 4. A is equals to 9 and d and the third term is a plus d. So when d is 5, so 9 plus 5 is equals to 14. So first term will be 4, second term will be 9 and third term will be 14. When d is equals to minus 5, when d की जब d की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी तो द 3 consecutive terms are a minus d is equals to 9 minus minus 5 is equals to 9 plus 5 is equals to 14. Value of a is 9 and a plus d is equals to 9 plus minus 5 is equals to 9 minus 5, that is 4. So the 3 consecutive terms are 9, 5, 9 or 14 and 14 or 14, 9 or 4. In this way this is the answer of question number 7. So जो आंसर आप लोगों को आया है वो रहेगा इस तरह से. So this is the answer of question number 7. Practice set 3.3 question number 8, page number 73. Find 4 consecutive terms in an arithmetic progression whose sum is 12 and the sum of the third and the fourth term is 14. So assume the 4 consecutive terms in arithmetic progression as हम लोगों को यहाँ पर कुछ terms assume करने के लिए बोला है. So the terms are a minus d, a plus d and the fourth term is a plus 2 into d. So let the 4 consecutive terms in an arithmetic progression be a minus d, a plus d and a plus 2 into d. So by first condition, पहली condition में हम लोगों को बोला है कि चारों का जो sum होता है वो होता है 12. So from the first condition a minus d plus a plus d plus a plus 2 into d is equals to 12. सबकी sum जो रहेगी वो 12 आ जाएगी. उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस माइनस डी प्लस डी यहाँ पर कट हो जाएगा. 1 2 3 4, 4a प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू 12. सो हम लोग इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2a प्लस डी इज इक्वल्स टू 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हमारा इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों को मिल चुका है. सो फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, अब हम लोगों को सेकेंड कंडीशन देखनी है. सेकेंड कंडीशन में हम लोगों को बोला है कि थर्ड और फोर्थ टर्म जो है उसका जो सम है, सम आने वाली है 14. सो देखिए थर्ड टर्म इज a प्लस डी एंड द फोर्थ टर्म इज a प्लस 2 इंटू डी इज इक्वल्स टू 14. सो यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे हम लोग. a प्लस डी प्लस a प्लस 2 इंटू डी. तो यहाँ पर देखिए a प्लस 1d प्लस 2d इज 3d एंड there are 2a, therefore 2a plus 3d is equals to 14. So देखिए इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया है. So there are two equations we have. So subtracting equation 1 from equation 2. So equation 2 हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले. 2a plus 3 into d is equals to 14 और इक्वेशन नंबर 1 है 2a plus d इज इक्वल्स टू 6. तो ये यहाँ पर देखिए प्लस 2a माइनस 2a, तो यहाँ पर 2a कट हो जाएगा. यहाँ पर 3 प्लस माइनस, यहाँ पर 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2d इज इक्वल्स टू 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8.
सो यहाँ पर आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो 4 के साथ डिवाइड करेगा, सो 8 के साथ डिवाइड करेगा, सो d का वैल्यू आ जाएगा 4. सो द वैल्यू ऑफ d इज़ 4. सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में उसको हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे. सो आवर इक्वेशन 1 इज़, लेट्स सी, इक्वेशन 1 इज़ 2a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6. सो लेट्स सी, 2 इंटू ए, तो यहाँ पर देखिए 4 को यहाँ मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा. सो 2a इज इक्वल्स टू 2. 2a इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी, द आंसर विल बी, देखिए a की वैल्यू आ जाएगी 1. अब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, टेकिंग a इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू हम लोगों ने 1 ली है और d की वैल्यू ले ली है 4. सो फर्स्ट टर्म, हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या था, a माइनस डी विच इज़ 1 माइनस 4, दैट इज़ माइनस 3. सेकेंड टर्म विल बी a विच इज़ a इज इक्वल्स टू 1. थर्ड टर्म विल बी a प्लस डी मीन्स 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5. एंड फोर्थ टर्म इज a प्लस 2 इंटू डी, सो इज इक्वल्स टू 1 plus 2 into 4 is equals to 1 plus 8. 1 plus 8 is equals to 9. So therefore in question number 8 में the 4 consecutive terms are -3, 1, 5 and 9.